मोहब्बत को अगर एक लाइन में बयान करना हो तो क्या करो? मोहब्बत स्माइल से शुरू होती है और डिप्रेशन पे ख़त्म होती है। आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा है? मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मेरा अपना घर हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। मर्द के पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी मनपसंद औरत है। जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिली और वो मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको एक नया पार्टनर भी मिल जाता है। वो एक शेर है ना, जगह निकल ही आती है फिर एक और दिल लगेगी, कोई भी मोहब्बत किसी की आखिरी मोहब्बत नहीं होती। ये बहुत हेवी लाइन बोल दी है तुमने लड़के। 5000 है हाथ में। फिर से मैंने अपने प्रोड्यूसर को पकड़ लिया है और आज का टास्क ये है कि शकील, अगर तुम मुझे बताओगे 10 मुल्कों के कैपिटल्स के नाम तो ये तुम्हारे हो सकते हैं। यू आर सच अ ब्रिलियंट पर्सन। आई नो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और आपका जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज तुम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो, हमारे से तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो। अगर आगे तो दे दूंगी, अगर नहीं आए तो नहीं दूंगी। लेकिन ये स्क्रिप्टेड नहीं है, हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है। आप सबसे ही पूछ रही हैं। से पूछो, वो जो अभी पहले लड़की आई थी उसको 3 आ गए थे, 7 नहीं आए, तो आप इनसे पूछते हैं कि इनको कितने आते हैं। जी शुरू हो जाए। पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। हाँ, आप कंट्री का नाम बताएं, मैं कैपिटल बता। सारे कंट्रीज के नाम आप पूछें। हाँ। इंडिया, न्यू दिल्ली, सऊदी अरेबिया, रियाज। यूएई। यूएई का कैपिटल नहीं है, स्टेट है मुख्तलफ, उसमें वैसे शारजा है, दुबई है, मेरे ख्याल शारजा होगा। सही हो गया। इंडोनेशिया। उसका बाली। तुम्हें इतना आता है क्या? अच्छा, इसके बाद तो मुझे बताओ साउथ अफ्रीका। उसका है कैप टाउन। कैप टाउन, अच्छा जी, सही हो गया। इसके अलावा तो मुझे बताओ वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ उसका नहीं मुझे। इसका नहीं आता। चलें एक और चांस देते हैं। आप मुझे बताएं। आप मुझे बताएं लंदन का। लंदन मुल्क नहीं है, सिटी है। यूके। अमेरिका। ये लंदन कैपिटल है यूके का। यूके का, ठीक है। और अमेरिका का? अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। मैं बताता हूँ आपको ना। अब कितने रह गए? मेरे ख्याल से तो 7 हो गए। हाँ, 5 हो गए। 3 रह गए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान का काबुल है, और अगर श्रीलंका का कोलंबो, और मालदीव उसका माले। इसके अलावा 10 हो गए। हाँ, हो गए। 5000 इसको नहीं दूंगी यार। मैं क्या? नहीं, मैं नहीं दूंगी। ये लोगों के लिए लेके आई हूँ। इसको आगे तो इसका मतलब थोड़ी इसको दे दूँ। जी में आते हैं। आ तो गए हैं, मास्को आगे हैं। मैंने नहीं देना तुम्हें 5000। मुझे दुख होएगा अगर इसको 5000 जाना है इस टाइम। तो चले आज आपको दे देंगे। नोट के साथ और लोगों के साथ टास्क करना है ना, इसलिए अगर हाँ किसी को नहीं आए तो तुम्हें मैं नोट वापस बुला के दे दूँ। चलिए ठीक है। ठीक है। लेकिन आपने 10 कंट्रीज़ के नाम ही पूछना। 10 से पूछूंगी। अच्छा यार, मुझे ये बताओ शकील, एक और सवाल है। अब मैं आती हूँ ज़रा वो बातों से जो आपकी बहुत ट्रेंडिंग पे रही हैं पिछले हफ्ते भी, उससे पिछले हफ्ते भी। उससे अगले सवालात जो आपके पिछले जवाबात थे उनको लेकर मेरे माइंड में कुछ क्यूरीज आई। लोगों ने कमेंट्स में किए कि इससे ये सवाल पूछो। सवाल ये है मेरा आपसे कि मर्द के पास सबसे बड़ी दौलत क्या है? मर्द की सबसे बड़ी दौलत उसकी मनपसंद औरत है। और सबसे बड़ा जो मर्द की नाकामी है? मर्द की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि उसकी मनपसंद औरत उसका अगर साथ ना दे। तो आपको लगता है कि मनपसंद औरतें साथ देती हैं? कम होती है। ऐसा होता है कि जिनसे आपको मोहब्बत होती है ना, उन्हें आपसे मोहब्बत नहीं होती और उन्हें कहीं और किसी और से मोहब्बत होती है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। और जिनको उनकी मोहब्बत नहीं मिलती है लोगों को, शकील मुझे ये बताओ कि जिन लोगों को मोहब्बत नहीं मिली और वो मूव ऑन करना चाहते हैं, उनको एक नया पार्टनर भी मिल जाता है। क्योंकि लाइफ सर्वाइव के लिए ना, जैसे पाकिस्तान में भी बहुत होता है कि शादी इंपॉर्टेंट है। वो अपना पार्टनर या दोस्त समझ के अपने नए पार्टनर को सारा अपना माजी लड़की भी बता देती है या समहाउ लड़का भी बता देता है कुछ जगहों पर। लेकिन क्या आपको लगता है वो सही करता है? ये डिपेंड करता है कि आपकी आपस में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। तब कहते हैं कि मैं जज नहीं करूंगा या मैं जज नहीं करूंगी, लेकिन मर्द को हमेशा याद रहता है लड़की का पास्ट, और वो उसको ताने देता रहता है। उसके माइंड में ये चीज़ चलती रहती है हर वक्त कि पास में ये किया, इसने पास में ये किया, इसका किसके साथ रिलेशन था। लेकिन बाकी ये कि मोहब्बत जो होती है ना ज़िंदगी में, मेरा ख्याल नहीं एक ही मोहब्बत होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको किसी और से भी मोहब्बत हो सकती है। वो एक शेर है ना,
जगह निकल ही आती है, फिर एक और दिल लगेगी। कोई भी मोहब्बत किसी की आखिरी मोहब्बत नहीं होती। ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे मेरा एक और सवाल आ गया आपके इस शेर के बाद। आपने कहा कि जी मोहब्बत होती रहती है, तो मेरा सवाल अब यहाँ पे ये है कि पहली मोहब्बत हुई, ठीक है, वो नहीं मिली, जो आपको लगता था इश्क है, मोहब्बत है, फिर आपको दूसरी मोहब्बत हो जाती है। अगर आपको दूसरी मोहब्बत हो जाती है तो पहली क्या थी, और अगर उसके बाद दूसरी हो गई तो फिर पहली की याद क्यों आती है? देखें, ये जो वक्त है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है। वो लोग जिनके बगैर हम आज जीने का तसव्वुर नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा वक्त आता है कि हम उनको भूल जाते हैं, हमारे वो दिमाग से निकल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है जिनको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, अगर वो मूव ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं, और उन्हें विद द पैसेज ऑफ टाइम सुकून मिल जाता है और वो अज़ियत से निकल जाते हैं। ये मैंने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं। लेकिन आपको मेरा यहाँ पे आप उन लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो लोग अपने पार्टनर का पिछला वर्स्ट पास्ट याद रखते हैं और उनको फ्यूचर में बढ़ने नहीं देते, सिर्फ ये टॉन्ट कर करके कि तुमने पास्ट में ये किया, तुमने पास्ट में वो किया? अच्छा, जिनसे आपकी शादी हो या जिनसे आपको मोहब्बत हो जाती है तो उनका माजी नहीं देखना चाहिए, उन्हें वेलकम करना चाहिए, क्योंकि माजी को भुला देना चाहिए, याद नहीं रखना नहीं चाहिए। रखना चाहिए। ये अजियत है। ये भी अजियत है, और वन साइड मोहब्बत भी अजियत के सिवा कुछ नहीं है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। कहते हैं कि इश्क ला हासिल हो तभी मज़ा है। ला हासिल में अजियत है, हासिल में मज़ा है। हासिल में मज़ा है। चले, क्योंकि एक ही ज़िंदगी, अगर आप उस ज़िंदगी में हर वक्त अजियत में रहेंगे तो इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। आपको एक मरतबा ही ज़िंदगी मिलनी है और उसको आप भरपूर जिएं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट ईयर होता है इंसान के पास जीने का ना 20 से 30 साल। जब वो 20 से 30 साल की उम्र में जी रहा होता है, अगर वो टाइम उसने इश्क में ला हासिल में गुजार दिया, अपने अच्छे मोमेंट्स रो रो के गुजार दिए, तो उसने क्या जिया। क्योंकि उसके बाद तो देखिए आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी, बच्चों के साथ बिजी, 20 से 30 साल की जो एज है वो आप ज़ाया कर देते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? अगर आपको मोहब्बत में नाकामी होती है तो नाकामी के बाद जो आपको एक एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी को अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। हाँ, ऐसे ही है। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ नहीं रहते, अपनी वजह से नहीं रहते, और आपको मजबूरन उनको छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो आप पे ऐसी ब्लेम गेम डालते हैं ना कि मैं तो ऐसी थी, मैं तो ऐसा था, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ। वो आप पे ब्लेम गेम खेल के आपको छोड़ते हैं। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? और अगला अजियत में रहता है, यार मैंने वाकई गलत कर दिया। जो लोग ब्लेम करते रहते हैं, तंज करते रहते हैं, माजी को उसको बुलाना नहीं चाहते, मेरा ख्याल है उन्हें भूल जाना चाहिए। और अगर जब आपका रिलेशन किसी के साथ होता है, जब तक भी रहे, अच्छा रहे, अगर उसके बाद ख़त्म होता है तो ब्लेम ना करे, और जो ब्लेम करते हैं उसको याद करते रहते हैं, मेरा ख्याल वो घटिया लोग होते हैं। अच्छा, एक दो और सवाल। आपका सबसे बड़ा ख्वाब क्या है? मेरा सबसे बड़ा ख्वाब मनपसंद लड़की से शादी करना। अच्छा जी, लेकिन अभी कोई मिली नहीं है। सही हो गया। अच्छा खैर, मुझे एक और सवाल आ गया। बहुत सवाल आ रहे हैं, सवाल पे सवाल आ रहा है मुझे। मोहब्बत को अगर एक लाइन में बयान करना हो तो क्या करो? एक लाइन में, मोहब्बत स्माइल से शुरू होती है और डिप्रेशन पे ख़त्म होती है। इसकी अगर एक लाइन करूँ तो स्माइल से डिप्रेशन तक का सफ़र मोहब्बत कहलाता है। बहुत हेवी लाइन बोल दी है तुमने लड़के। ऐसे ही है। अच्छा जी, आखिरी सवाल में मैं भी एक आपसे सवाल पूछता हूँ। आपका ज़िंदगी में, आपने मेरे से ख्वाब पूछा, मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या है, तो मलिक साहब, मैं तो आपको मलिक साहब ही कहता हूँ। आपका ज़िंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब कौन सा है? ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मेरा तो यही है शकील, मेरा ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब ये है कि मेरा अपना घर हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता। ज़बरदस्त यार, आपने भी कमाल की लाइन बोली है। सच्ची में हम कोई स्क्रिप्टेड नहीं कर रहे, तो हम ऐसे गपशप कर रहे हैं, इसलिए हमें। लेकिन ये मेरा प्रोग्राम है तो मैं ही सवाल करूँगी, ठीक है ना? चलें बस इधर ही मेरे ख्याल से वाइंड अप करते हैं। कोई आखिरी शेर सुनाना हो? शेर ज़िंदगी पे ही सुना देते हैं। वो कहते हैं, हासिले ज़िंदगी हसरत के सिवा कुछ नहीं, ये किया नहीं वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं वो रहा नहीं। क्या बात है, मैंने कुछ समझ नहीं आया। चलो ये शेर और भी सुना देता हूँ। अच्छा था जो। और सुनाता हूँ। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजम है, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजम है, खाक डाल आग लगा नाम ना ले याद ना कर। ऐसे ही है। चलें, अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। थैंक यू सो मच, बाय बाय।